हदीस क्या है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक, कितने दिन तक, यूं अपने कमरे से निकले, मुसल्ले पर आए, नमाज पढ़ाए, वापस कमरे में जाए, न किसी के साथ खाना, न किसी के साथ पीना, न किसी के साथ दिल खोल के। सहाबा परेशान, सहाबा इतने परेशान कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, आज किसी के साथ कोई बातचीत नहीं। दूसरे दिन भी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी से कोई बातचीत नहीं। तीसरे दिन भी, और मालूम नहीं कमरे में जाके अंदर खाना खाते या नहीं खाते, पानी मिलता नहीं मिलता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे नबी को पूछे। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर आए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पर आए और घर पर उदास बैठे हुए थे। तो फातिमा ने पूछा, उदास क्यों है? तो वह, क्यों न रहो उदास, तुम्हारे अब्बा यानी हमारे नबी 3 दिन से किसी के साथ बातचीत नहीं करते, सलाम करके आते, नमाज पढ़ाते, सलाम करके चले जाते, और चेहरे पर उदासी उदासी है, और 3 दिन से उन्होंने खाया नहीं है, पिया नहीं है। तो फातिमा ने क्या फरमाया, तो फिर अली आप रुके क्यों, रुके क्यों, जाओ जाओ, जाके कमरे का दरवाजा खिटखिटाओ और जाकर पूछ लो ना कि क्या तकलीफ है, पूछ लो। अली ने फरमाया, इतनी हिम्मत होती तो पहली रात को नहीं पूछ लिया होता, दूसरी रात को नहीं पूछ लिया होता। अली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि नबी का हुजरा मुबारक का दरवाजा खिटखिटाए और जाकर पूछे क्या आपको क्या तकलीफ है, इतनी हिम्मत, बोलो इतनी हिम्मत, यहाँ देखो इतनी हिम्मत नहीं। क्या हुआ भाई, मैं जाने दो, जो भी बाहर है उसको बाहर ही रहने दो। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो हजरत फातिमा ने कहा फिर क्या करना? तो हजरत अली ने कहा, फातिमा तुम चली जाओ, तुम जाओगी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, हौसला है, तुम बेटी हो, जाके दरवाजा खिटखिटाओ और जाके पूछ लो ना अल्लाह के रसूल को, क्योंकि हम सब फिक्रमंद है और सबका मशवरा है कि इस वक्त अगर कोई काम करेगा तो वो कौन करेगी? नबी की बेटी हजरत फातिमा करिए। मेरे प्यारों सुनना, हजरत फातिमा ने दुपट्टा लिया और हजरत फातिमा गई और जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खिटखिटाया। आहिस्ता से दरवाजा खुला, हजरत फातिमा अंदर गई। बस हजरत फातिमा ने नबी को देखा, नबी ने फातिमा को देखा, बहुत देर तक रोने लगे। और हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हो ना, 3 दिन से किसी से बातें नहीं कर रहे हो ना? अब्बा सिर्फ तुम्हारा हाल ऐसा नहीं है, अली ने भी नहीं खाया है, अबू बकर ने भी नहीं खाया है, उमर ने भी नहीं खाया है, सारे लोग बाहर परेशान हैं और किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि आपके पास आए, मैं आई हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया, कैसे खाऊंगा फातिमा? जिब्राइल मेरे पास आए थे। सुनना, अब हमारे नबी कहते, जिब्राइल मेरे पास आए थे और मेरी उम्मत की 6 औरतों का जिक्र करके गए, ऐसा जिक्र करके गए कि फातिमा मैं कैसे खाना खाऊंगा, कैसे मैं किसी के साथ बात करूंगा? तो हजरत फातिमा ने कहा, औरतों का जिक्र किया, क्योंकि हजरत फातिमा भी औरत, कहा औरतों का जिक्र किया और करीब आ गए। अब्बा क्या जिक्र किया? कहा हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि आपकी उम्मत की कुछ औरतें ऐसी होगी जिनकी जबान को कयामत के मैदान में खींचा जाएगा। ये हमारी जबान है, आप इसको थोड़ा भी खींचोगे तो आपको तकलीफ होगी। भाई तकलीफ होगी कि नहीं? हमारे नबी ने फरमाया कुछ औरतें ऐसी होगी जिनकी जबान को खींचा जाएगा और खींचकर अल्लाह उसको इतना लंबा करेंगे और जहन्नम के लोहे के साथ उसको लटका दिया जाएगा, जहन्नम के लोहे। तो हजरत फातिमा तो औरत थी ना, कहा जबान की एक साइज होती है, अल्लाह उसको लंबा करेंगे और उसको जहन्नम के लोहे के साथ लटकाया जाएगा। हजरत फातिमा ने कहा, मेरे प्यारे नबी ये कौन औरतें होगी? कहा ये वो औरतें होगी जो कलमा तो पढ़ी होगी मगर गीबत बहुत करती होगी। गीबत समझते हो? अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बैक बाइटिंग, उर्दू में कहते हैं पीठ पीछे किसी की बुराई करना। माफ करना कारी शाहिद साहब, यहाँ औरतें जमा होती है, अब तो औरतें क्या मर्द भी जमा होते हैं। थोड़ी देर सही बात होगी, चौथी बात हमारी उसका क्या, इसका क्या, उसकी बेटी का क्या, उसकी बहू का क्या, उसकी सास का क्या, उसकी देवरानी का क्या, उसकी जेठानी का क्या, और गीबत हम शुरू करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया गीबत करना ये जीना करने से भी बदतर है।
अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। ये तो पहली औरत का जिक्र किया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ औरतों को लाया जाएगा और उनके सीने को जहन्नम के लोहे के साथ बांधा जाएगा। उनके सीने को जहन्नम के लोहे के साथ बांधा जाएगा। हज़रत फातिमा ने फिर घबरा कर कहा अल्लाह के रसूल ये कौन औरत होगी? कहा ये वो औरत होगी जो इस तरह तैयार होकर आती होगी कि लोगों को जीना की दावत हो जाती होगी और लोग बुराई में मुब्तला हो जाते होंगे, लोग अपनी आंखों का और कानों का गलत इस्तेमाल करने लगते होंगे। अल्लाह ये गुनाह से मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, ये जीना वाले गुनाह से अल्लाह की हिफाजत फरमाए। कितनी किस्म की औरतें हो गई। फिर उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ कुछ औरतें ऐसी होगी जिनके बालों को जमा किया जाएगा। अरे बोलो बालों को, और बालों का जैसा अंबोड़ा बनाया जाएगा और लंबा अंबोड़ा बनाया जाएगा और उसके बाद उसको जहन्नम के लोहे के साथ बांध दिया जाएगा और औरत को ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा। हज़रत फातिमा ने कहा अल्लाह के रसूल आज कोई बाल खींचे तो तकलीफ होती है, वो बाल का अंबोड़ा बनाकर जहन्नम के लोहे के साथ लगाया जाए तो तकलीफ का आलम क्या होगा। ये कौन औरतें होगी? कहा ये वो औरतें होगी जिन्होंने खूबसूरती के खातिर अपने बालों को दूसरे मर्दों के सामने खुला रखा होगा। खूबसूरती के बताने के वास्ते, अपना जमाल बताने के वास्ते दूसरे गैर मर्दों के सामने अपने बालों को खुला होगा। उनका कयामत में यह हशर होगा। कितनी औरतें हो गई? चौथी औरत हमारे नबी साथ में फरमाया, और ये खास करके हमारी माँ बहनों को सुनना है। कहा कि जैसे हम पलाठी मार के बैठते, जैसे ये लड़का बैठा है, ये रमजानी बैठा है, कहते इस तरीके से औरत को बिठाया जाएगा, फिर उसके दोनों पांव को उसके सीने तक लाया जाएगा, यानी उठाया जाएगा, और उसके बाद जहन्नम की रस्सियों से बांधा जाएगा। जहन्नम की रस्सियों से बांधा जाएगा, इतना टाइट बांधा जाएगा कि वो औरतें चिल्लाएगी तो मुंह में से खून बहना शुरू हो जाएगा। कहा अल्लाह के रसूल ये कौन औरतें होगी? कहा ये वो औरतें होगी जो सफाई और तहारत का ख्याल नहीं रखती है, क्योंकि औरतों को आपको मालूम है सफाई और तहारत की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनके साथ जो लेडीज़ प्रॉब्लम होते हैं, फिर उनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती है, उनका पेशाब होता है, तो कहा जो तहारत का ख्याल नहीं रखती उनके साथ ये मामला किया जाएगा। हज़रत फातिमा फरमाती है 4 औरतों तक तो मैंने सुना और रोती रही, अल्लाह के रसूल भी रोते रहे, लेकिन हज़रत फातिमा फरमाती मुझे बराबर याद है जब 5वीं औरत का जिक्र किया तो फातिमा फरमाती मैं जोर से चीख मारी और मेरे नबी से लिपट गई। जब मेरे नबी ने कहा फातिमा मेरी उम्मत की कुछ औरतें ऐसी होगी जिनका कयामत में चेहरा सूअर की तरह बना दिया जाएगा, जिनका चेहरा सूअर की तरह, खिंजीर की तरह बना दिया जाएगा। हज़रत फातिमा फरमाती मैं जोर से चीख पड़ी और मैंने कहा अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा क्या कहते हो? मेरा अब्बा औरत है और उसका चेहरा कयामत के दिन सूअर की तरह बनाया जाएगा, ये कौन कम नसीब औरत है? तो हमारे नबी साथ ने फरमाया ये वो औरत है जो हसद बहुत करती है, जलन, जेलसी। और आज हमारी माँ बहनों के अंदर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके घर में उसके पास ऐसा मोबाइल तो जलन, उसके पास पर्स अच्छी तो जलन, उसकी चप्पल अच्छी तो जलन, वो घर में सुखी है तो हमको जलन, हमारी देवरानी से जलन, हमारी जेठानी से जलन, पड़ोसन से जलन। अल्लाह माफ करे, कयामत में चेहरा सूअर की तरह बना दिया जाएगा। और आखिरी औरत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा फातिमा ए फातिमा कुछ औरतें मेरी उम्मत में ऐसी होगी जिनके चेहरे को कयामत के दिन कुत्ते की तरह बनाया जाएगा। किसकी तरह बनाया जाएगा? तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर जोर से चीख मारती है अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह के रसूल आप मेरे अब्बा है। कौन है वो औरतें जिनका चेहरा कुत्तों की तरह बनाया जाएगा? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो औरतें जो झूठ बोलने वाली और दो के दरमियान लड़ाई कराने वाली। झूठ बोलने वाली, भाई झूठ बोली, शोहर के सामने झूठ बोला और फिर शोहर का और उसकी माँ का झगड़ा हो गया, या वो औरत ने झूठ बोला और शोहर का और उसके बाप का झगड़ा हो गया, या औरत ने झूठ बोला और दो पड़ोसन के दरमियान में झगड़ा हो गया। ये वो औरतें होगी जिनका चेहरा कुत्ते की तरह बनाया जाएगा। खैर ये हदीस जब मैंने पढ़ी और सुनी तो मैं ये सोचने लगा कि सिर्फ ये औरतों के साथ मामला नहीं है, हम मर्द लोग भी तो ये करते हैं।
भाई करते कि नहीं करते? गीबत करना रात को ओटे पर बैठकर क्या करते हैं हम लोग? मैं रात को ओटे पर बैठकर, मैं तो जब भी बयान करके जाता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को रात को 2 बजे होते, 2:30 बजे होते, 3 बजे होते, तो बस रास्ते में यही होता है, चौखट पर लोग बैठे, जवान जवान मर्द बैठे, हाथ में मोबाइल है, गीबत हो रही है, गीबत हो रही है, चुगली हो रही है, हसद हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मोबाइल पर गंदगी की जाती है। और मैं खास करके मेरी बेटियों से कहूंगा और मेरे बच्चों से कहूंगा और इन बच्चों से भी कहूंगा, अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दो। बच्चे तुम लोग करते हो गेम वेम खेलना? अगर खेलना भी है तो एक टाइम होना चाहिए भाई, ये टाइम पे शुरू हुआ, 15 मिनट में खत्म हो गया। बाकी आजकल हमारी, मैं सही कहता हूँ हिदायत बेटा, सही कहता हूँ अल्लाह की कसम, हमारे जवान जो मोबाइल पे गंदगी करते हैं, हमारी बेटियां जो मोबाइल पे गंदगी करती है, कारी जुबैर साहब, अगर अचानक हमारी माँ आ जाए या अचानक हमारे अब्बा आ जाए और वो बेटी का मोबाइल हाथ में से ले ले या बेटे का मोबाइल हाथ में से ले ले, जो गंदगी अंदर देखे ना, वो माँ बाप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे काश ये औलाद को पैदा न किया होता तो अच्छा होता। आज हमारे मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में गीबत होता है, ये जितनी बातें बताई सब हमारे मोबाइल में हो रही है। जीना होना, चोरी होना, ब्लैकमेल होना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना। मोबाइल की वजह से माँ भी नाराज, मोबाइल की वजह से अब्बा भी नाराज। इसलिए मैं मेरी माँ बहनों से कहूंगा, मेरी आवाज इतनी खुल के नहीं आ रही है, लेकिन मैं खुलकर ये बात बताऊंगा कि मेरी माँ बहनें, आज अगर ये गुनाह हमारे अंदर है, अगर किसी औरत के अंदर आदत है गीबत करने की पीठ पीछे, और पीठ पीछे बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है। अरे बोलो बहुत बड़ा। मैं एक मिसाल, मैं क्या मिसाल दूं? कुरान में लिखा है, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अगर सगे भाई का इंतकाल हो गया, हम में से किसी का सगा भाई, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत देवे, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई सगे भाई का इंतकाल हो गया, चलो उसका जनाजा रखा है, बोलो उसका जनाजा गुसल करवा दिया, उसका जनाजा रखा। अब कोई दोस्त मेरे पास आया, मेरे को कहा किसका इंतकाल हुआ? मैंने रोते रोते कहा मेरा सगा भाई का इंतकाल हो गया। तो क्या कहता है? काटो ना, काटो, उसका गोश्त निकालो, आज रात को हम गोश्त पका के खाएंगे। किसका? सगा मुर्दा भाई का गोश्त काटो, निकालो और हम उसको पका कर क्या करेंगे? खाएंगे। कहते हैं तुम ये खाने का तैयार करो, शरबत वरबत में लेकर आऊंगा। बताओ हम करेंगे? करेंगे? क्या कहेंगे? नालायक, कमबख्त, बेशरम, मेरा मुर्दा भाई, उसका गोश्त निकाल कर मैं काटूं। अल्लाह फरमाते अगर मैं उसका गोश्त काटता, बोलो अगर मैं उसका गोश्त काटता, पकाता और खाता, इतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह किसी की पीठ पीछे बुराई करना है। इसको हम नफरत से देखते हैं, तो गीबत को नफरत से क्यों नहीं देखते? अल्लाह ने फरमाया वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैता फकरिहतुमूह। अल्लाह फरमाते कोई अपने सगे भाई का गोश्त नहीं काटेगा, न पकाएगा, न खाएगा। अगर उससे नफरत है तो उससे ज्यादा नफरत किससे होना चाहिए? गीबत करने से। इसलिए मैं हमारी माँ बहनों को कहूंगा, एक बहुत अच्छा काम है बेटा सुहेल, अगर समझ में आ जावे ना तो बहुत अच्छा है। हर घर में झगड़ा होता है, बोलो होता कि नहीं होता? तो औरत को क्या करना चाहिए? औरत को क्या करना चाहिए? क्योंकि कभी शोहर के साथ झगड़ा होता है, कभी सास के साथ होता है, कभी देवरानी के साथ होता है, कभी जेठानी के साथ होता है, कभी पड़ोसन के साथ होता है। अक्सर हमारे झगड़े ये 5 के बीच में घूमते हैं। या तो शोहर, बोलो या तो सास, सास के साथ तो बहुत लंबा चौड़ा, फिर देवरानी, जेठानी और पड़ोसन। अगर हर औरत ये सोचे झगड़े में गलती मेरी है या नहीं है, इसको कहते हैं इंसाफ। इसको क्या कहते हैं? हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु व मस्जाहु, ये उनका मजमून में बयान कर रहा हूँ। उन्होंने इतने प्यारे अंदाज में बयान किया कि 5 जगह झगड़े होंगे, लेकिन औरत क्या करे? सोचे कि गलती मेरी है, ये जो मेरा शोहर से मैं नाराज होती हूँ, या मैं मेरी सास के ऊपर बिगड़ती हूँ, या देवरानी पर, या जेठानी पर, या पड़ोसन पर, गलती मेरी है या गलती नहीं? अगर है तो अपनी गलती को क्या कर दे? सुधार दे भाई, अपनी गलती को क्या कर दे?
अगर मेरी गलती नहीं, उसको पूरा 2 रकात नमाज पढ़ के यकीन हो गया मैं मेरे शोहर को सताती नहीं, देवरानी को नहीं, जेठानी को नहीं, सास को नहीं पढ़, लेकिन ये सब मेरे ऊपर हावी होते हैं, तो मुफ्ती सईद साहब ने कहा इंसाफ का रास्ता इख्तियार कर। इन्नल्लाह यअमुरु बिल आदल, अल्लाह किसका हुक्म देते? इंसाफ। और इंसाफ क्या है कि अगर अपनी गलती है तो सुधारने की कोशिश कर, और अगर अपनी गलती नहीं है और उनको सुधार नहीं सकती तो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग ले। क्योंकि इंसाफ ऐसा है कि उसकी वजह से बड़े बड़े मुल्कों को फतह किया जाता है, तो क्या देवरानी को फतह नहीं किया जा सकता? क्या अपनी सास को फतह नहीं किया जा सकता? आपको मालूम है ना, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो कौन, जब बैतुल मुकद्दस यानी मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम तक जाना है, और हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है, बोलो अमीरुल मोमिनीन है, और बैतुल मुकद्दस जाना है। हालांकि वहां पहले हजरत अबू उबैदा पहुंच गए हैं, और हजरत अबू उबैदा ने वहां बहुत जंग की मगर कामयाब नहीं हुए। तो वहां के बड़े बड़े पादरियों ने कहा अबू उबैदा तुम कितना भी लड़ोगे तुमको बैतुल मुकद्दस मिलने वाला नहीं है, तुम्हारे अमीर को बुलाओ, तुम्हारे अमीर को बुलाओ, तुम्हारे अमीर को हम देखेंगे परखेंगे, सही होंगे तो ठीक है, वरना ये बैतुल मुकद्दस तुमको मिलने वाला। तो हजरत उमर जब मदीना से चले, कहाँ जाना है? शाम, बैतुल मुकद्दस। सुनना, हजरत उमर के पास एक ही ऊँट है। कितना ऊँट है? एक ऊँट मदीना से, और एक गुलाम। हजरत उमर के पास एक गुलाम। तो हजरत उमर ने पहले से गुलाम को कह दिया कि इतने किलोमीटर मैं बैठूंगा तू चलेगा, फिर इतने किलोमीटर तू बैठेगा और मैं चलूंगा। होता रहा। जब बिल्कुल बैतुल मुकद्दस में एंटर होना है, मुल्क शाम में एंटर होना है, और सारे लोग इस्तिकबाल में खड़े, उमर आ रहे, अमीरुल मोमिनीन उमर, अमीरुल मोमिनीन उमर, अमीरुल मोमिनीन आ रहे। अब यहाँ इंसाफ का मामला आया, क्योंकि अब जो बारी आई है वो गुलाम की आई है। अब किसकी बारी आई है? क्योंकि एंटर होना है और सारे लोग इस्तिकबाल करेंगे। अमीरुल मोमिनीन आए हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उमर आए हैं, लेकिन बारी किसकी है? गुलाम ऊंट पे बैठेगा और हज़रत उमर रस्सी पकड़ने वाले। तो गुलाम ने क्या कहा? अमीरुल मोमिनीन अच्छा नहीं लगता, आप बैठ जाओ, आप ऊंट पर बैठ जाओ और मैं क्या करूंगा? मैं रस्सी पकड़ूंगा। हजरत उमर ने कहा तू क्या मेरे से ज्यादा ताकतवर है? तू मेरे से ज्यादा ताकतवर है या मैं तेरे से ज्यादा कमजोर हूं? जो शर्त हुई थी उसी शर्त के मुताबिक हम चलेंगे। खैर जब ये ऊंट अंदर एंटर हुआ है तो वहां के जमाने के पादरी जो थे, पादरी वो क्या करने लगे? कहने लगे ये ऊंट तो आ गया है, लेकिन हमको मालूम करना है कि इसमें अमीरुल मोमिनीन कौन है। जो ऊंट पर बैठा वो अमीरुल मोमिनीन है या जिसने ऊंट की रस्सी पकड़ी है? तो सबने कहा जो ऊंट की रस्सी पकड़ी है ना वो अमीरुल मोमिनीन है। क्या कहा मालूम पादरियों ने? बैतुल मुकद्दस के दरवाजे खोल दो, क्योंकि हमने जो आसमानी किताबों में पढ़ा था वो बैतुल मुकद्दस का फतह करने वाला आ गया। अब कोई झगड़ा नहीं करना है, सारी चाबियां इनके हवाले कर दो। तो हज़रत उमर को पूछा गया कि सारी चाबियां तुमको मिल गई? कहा मुझे नहीं मिली, मेरे इंसाफ को मिली है। और मुफ्ती सईद पालनपुरी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने हर बहन को समझाया, हर माँ को समझाया, हर औरत को समझाया, अगर तेरी गलती है तो अपनी गलती को क्या कर ले, और अगर तेरी गलती नहीं है तो रोजाना 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांग ले। अल्लाह तुझे उस घर की नौकरानी से हटाकर रानी बना देगा। अल्लाह तुझे घर में नौकरानी नहीं रखेगा। ऐसा तेरा मामला होगा कि तेरी हुकूमत सास पर भी होगी, तेरी हुकूमत देवरानी पर भी होगी, तेरी हुकूमत शोहर पर भी होगी, तेरी हुकूमत जेठानी पर भी होगी, तेरी हुकूमत पड़ोसन पर भी होगी। और आवाज आएगी वो तेरा इंसाफ और 2 रकात नमाज ने पूरी जिंदगी की काया पलट दी है। तो मैं मेरी माँ बहनों को कहूंगा जो बातें मैंने कही अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बात और कह दूं, सब बैठे हैं तो देखो इतना प्यारा मजमा बैठा है, हम मर्द भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं, औरतें भी बैठी है, बच्चे भी बैठे हैं। देखो मेरे अम्मी अब्बा नहीं है, मेरी अम्मी भी अल्लाह की रहमत में, अब्बा भी अल्लाह की रहमत में। दुआ करो, और मेरे को यकीन है अगर आज मेरे अब्बा हयात होते तो ये गोधरा के बयान में होते, क्योंकि आखिरी उम्र में
4 साल तक लगातार मेरे बयान में आए। हाँ, बल्कि बाकायदा मेरे को पूछे, सुबह उठे ना, आज कहाँ बयान है तेरा, तो मैं कहूँ यहाँ है। हाँ, मेरे को भूलना नहीं। मैंने कहा अब्बा आपको कौन भूलेगा, वो आते थे और बयान में मेरी इस्लाह भी होती थी, बयान में इस्लाह भी होती थी, गुस्से भी होते थे, नाराज भी होते थे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बहुत अजीब बात लिखी है। मैं तो पढ़ने के बाद है ना यूं समझो कि रोता ही रहा। इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हजरत उमर के पास एक है, बच्चों तुम लोग भी सुनना। इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हजरत उमर के पास एक शख्स आए और आकर कहा मेरी अम्मा बहुत बुढ़ी हो गई है, 100 के करीब, बोलो 100 के करीब, मिनल मिया, 100 साल के करीब हो गई। और मेरी माँ जो है ना अक्सर मेरे को आवाज देती है, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा मेरे को पेशाब आई, ओ बेटा मेरे को पेशाब आई, जल्दी मेरे को उठा, मेरे को उठा। क्योंकि मेरी माँ चल नहीं सकती, तो मेरे को उठाने का और एक कोने में लेके जाने का, जहाँ हमने बैतुल खला बनाई है वहां फिर मेरी अम्मी क्या करे, पेशाब करे। तो कहते उमर उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ की आवाज आती है, ए बेटा ए बेटा ए बेटा बहुत जोर की पेशाब आ गई, बहुत जोर की पेशाब आ गई, मेरे को उठा, मेरे को उठा। वो कहते उमर मैं क्या बताऊं, जब मैं उठाता हूं वो जगह तक ले जाऊं उससे पहले माँ पेशाब कर देती है। अब सुनना, वो कहते उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ मेरे ऊपर रोजाना 2 से 4 मरतबा पेशाब करती है, रोजाना 2 से 4 मरतबा पेशाब करती है। तो बचपन में मैं मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, बचपन में जब मैं छोटा था मैं मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, अब माँ मेरे ऊपर। तो उमर अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ माँ का हक अदा हो गया कि नहीं हो गया। ये इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो हज़रत उमर को पूछते अमीरुल मोमिनीन बताओ मेरी माँ का हक अदा हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि आज माँ मेरे ऊपर पेशाब करती है। और बचपन में हज़रत उमर की आंखों में आंसू थे, कहा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो कहा क्यों नहीं हुआ, वो भी मेरे ऊपर पेशाब करती है और सालों साल हो गए, और मैं भी बचपन में सालों साल मेरी माँ के ऊपर पेशाब करता था, फिर हक क्यों अदा नहीं हुआ। कहा सच बताना, जब माँ तेरे ऊपर पेशाब करती है तेरे दिल में क्या ख्याल आता है, तेरे दिल में ये ख्याल आता है अम्मा बूढ़ी हो गई है, अम्मा बूढ़ी हो गई है, कमजोर हो गई है, अब अल्लाह संभाल ले तो अच्छा है, अब अल्लाह, क्योंकि बहुत लंबी 100 साल उम्र हो गई है, बूढ़ी हो गई है, कमजोर हो गई है, अब अल्लाह प्यार मोहब्बत से उठा ले तो अच्छा है। कहा तेरे बदन पर अगरचे माँ पेशाब करती है मगर तेरा दिल अंदर से कहता है कब तक बेचारी माँ तकलीफ उठाएगी, कब तक ये बुढ़ापे में पेशाब करती रहेगी, अब अल्लाह बुला ले तो अच्छा है। और जब तू तेरी माँ पर पेशाब करता था माँ धुला के बोलती थी अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा, अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा। तू तेरे माँ के जाने के बारे में सोचता है और वो अपने बेटे के आने के बारे में सोचती थी, ये फर्क हो गया। वो हजरत उमर के अपना सर हजरत उमर की गोद में रखा और दाढ़े मार कर रोए, कहा अल्लाह की कसम अमीरुल मोमिनीन तुमने सही कहा, मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई, अब तो अल्लाह को प्यारी हो जाए। और जब मैं छोटा था तो मेरी माँ बार बार कहती थी अल्लाह तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैं सबसे कहूँगा मेरे बच्चों सुनो, अगर आपको बड़ा बनना है, अरे बोलो ना बड़ा बनना है, क्योंकि हम जैसे हमने हमारे उस्ताद हजरत कारी सिद्दीक साहब का नाम सुना, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी जुबैर ने भी उनके पास पढ़ा है, मैं भी उनके पास पढ़ा हूँ, आपने भी पढ़ा है, मार खाई तो क्या किया है? अरे हमने तो आज आपका तो जमाना फिर भी बात का, हमारा तो यानी हजरत कारी सिद्दीक साहब दामद बरकातुम का पहला साल पढ़ाने का और मेरे नाले का पहला साल पढ़ने का और सुबह की पहली घंटी कारी साहब के पास। अब सोचो क्या जलाल होता होगा। खैर, लेकिन अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज हम सबको होता है हम फला कारी साहब बन जावे, हम फला मौलाना बन जावे। तो मेरे बच्चों 3 काम करोगे, बल्कि मेरी माँ बहनों को भी कहूँगा 3 काम करो, अल्लाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। सबसे पहला काम मेहनत, बोलो पढ़ने में। नंबर 2 हमारे जो पढ़ाने वाले हैं ना उनकी इज्जत, बोलो हमारे पढ़ाने वालों की इज्जत। और नंबर 3 माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। ये मेरे छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। जो काम मैं करता था आपसे कहूँ करोगे इंशाअल्लाह। मैं मेरी माँ के पास जाता था, अब्बा के पास जाने की तो इतनी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मैं मेरी माँ के पास जाता था, माँ के पाँव पर हाथ रखता था और मैं कहता था माँ और मेरी अम्मी और मेरी अम्मी, हम 3 भाई, हम लोग भाई कितने
मैं कहता था अम्मी हम 3 भाई, उनमें सबसे बड़ा नालायक मैं हूँ। मेरी माँ तेरी रात को तू सोए उससे पहले 1 मरतबा कह दे मैंने माफ कर दिया, 1 मरतबा कह दे। और मेरी माँ धीरे धीरे कहती थी जा बेटा मैंने तुझे माफ कर दिया। मेरे प्यारो, अल्लाह उसका मुस्तकबिल रोशन करता है जिसकी माँ उससे राजी होकर दुनिया से चली जाती है। उसका बाप राजी होकर चला जाता तो मैं सबसे कहूंगा, एक तो मेहनत करना, नंबर 2 अपने पढ़ाने वालों की इज्जत करना, और माँ बाप को तो राई के दाने के बराबर भी नाराज नहीं करना। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमावे। बस वक्त भी काफ़ी हो गया, मुझे भी ट्रेन पर पहुंचना है। अल्लाह हमारे हालोल वाले आए हैं, इनको भी अल्लाह अच्छा रखे, मुफ्ती हारून को भी, कारी जुबैर को भी, और हमारे कारी शाहिद को भी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कारी रमीज को भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ा माशाअल्लाह। अल्लाह ताला और भी जोर तिलावत अता फरमावे। हाँ, ये हमारे बेटे मोहना फिरदौस, इनका बेटा अदनान बीमार है भाई, दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए। इनका रोज वॉइस रिकॉर्ड मेरे ऊपर आता है, रोज वॉइस रिकॉर्ड आता है। लेकिन कारी जुबैर कैसा सुनने का मालूम, शुरू करो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद। मैंने कहा भाई ये वॉइस रिकॉर्ड है कि जुमा का खुतबा है? जो मुद्दे वाली बात है ना वो तो आखिर में आएगी। अक़ूलु हाज़ा। अल्लाह हमारे मौलाना फिरदौस, अरबी बहुत अच्छी है, इनके अरबी बोलने का जो अंदाज है, फसाद, बलागत, सलासत, तलाकत, लहजा, अल्लाह कबूल। ये तुम बीवी के साथ भी अरबी में बात करते हो कि मैं ही फंसाऊं? एक दिन तो मैंने सोचा, मैं समझा शायद इन्होंने कोई जुमा का खुतबा पढ़ाया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, फिर बीच में आ गया या शेख अल मुकरी अल कारी अल अहमद अली, सबके ऊपर अलिफ लाम। तो फिर मैं सोचा भाई खुतबा नहीं है तो मेरे लिए खुतबा तैयार होके आ रहा है। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे। खैर, जाने से पहले मैं एक तोहफा देना चाहता हूँ, आप सबको एक हदिया देना चाहता हूँ। सब लोग लेंगे ना हदिया? अरे हाँ बोलो ना, फ्री में के खरीदोगे? जब हदिया ही बोल दिया तो खरीदने का सवाल ही कहाँ आता है। हदिया ये दे रहा हूँ, बच्चों तुम भी लेना, मेरी माँ बहनें, मेरी बेटियाँ सब लेना। आपको मालूम है एक मरतबा हजरत आयशा आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, मेरे प्यारे नबी आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते। हमारे नबी ने कहा आयशा सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो हजरत आयशा ने कहा वो इसमें आजम मेरे को दे दो, अल्लाह का वो नाम मेरे को दे दो कि बंदा बोले और अल्लाह दुआ मुकम्मल करे, बंदा पुकारे और अल्लाह दुआ। ये किसने मांगा? हजरत आयशा, हमारी माँ ने। किससे मांगा? अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, अभी वो वक्त आया नहीं है, मैं देने वाला। बोलो मैं देने वाला। हजरत आयशा उदास हो गई भाई, जब ना बोला तो हजरत आयशा उदास हो गई, उदास होकर कोने में बैठ गई और हजरत आयशा ने दुआ मांगना शुरू की। अब हजरत आयशा दुआ मांग रही है, हमारे नबी मुस्कुरा रहे। हजरत आयशा दुआ मांग रही है और हमारे नबी। तो हजरत आयशा ने दुआ के बाद पूछा, अल्लाह के रसूल मैं दुआ मांगू और आप मुस्कुराए? हमारे नबी ने कहा, आयशा जो मांगने आई थी अल्लाह ने तेरी जुबान से दुआ में निकाल दिया। जो मांगने आई थी ना इसमें आजम के जमीन पर बोले अल्लाह आसमान पर कबूल करे, वो तो तेरी जुबान पर आ गया। तो अब ये सवाल वो हजरत आयशा ने कौन सी दुआ मांगी थी, वो दुआ में लेकर आया। अरे बोलो वो दुआ में लेकर, बाकायदा छपा कर लेकर आया हूँ। वो कौन सी दुआ थी जो हजरत आयशा ने मांगी थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अदऊका अल्लाह व अदऊका अर्रहमान व अदऊका अल-बर्र रहीम व अदऊका बि अस्माइकल हुस्ना कुल्लिहा मा अलिमतु मिनहा व मा लम अअलम अन तगफिर ली व तरहमनी। बस ये 4 लाइन की दुआ है जो हजरत आयशा ने मांगा। हमारे नबी ने कहा मेरा जो भी उम्मती मांगेगा, जमीन पर मांगेगा, अल्लाह आसमान पर उसकी हर दुआ को कबूल कर लेगा। तो कार्ड किसको दिया है? कारी शाहिद बीवी को पहुंचा है? अरे हाँ या नहीं? पहुंचा दूंगा, बराबर है। अगर जो इसने जवाब दिया होता ना, पहुंचा दिया, तो मालूम नहीं क्या 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 सुनता।
खैर, अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अच्छा रखे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। माशाल्लाह, मेरे को तो शुरू में यही कहा गया था कि खवातीन का बयान है, लेकिन बहुत खुशी हुई कि फलाह दारैन मदरसे में भी हाजिरी हो गई और बच्चों का एक्सीलेंट अमेजिंग प्रोग्राम मैंने जो सुना, अल्लाह तबारक व ताला इन बच्चों की उम्र में और भी बरकत अता फरमावे। और साथ में खवातीन का बयान भी सुना। वो मालूम है कारी जुबैर साहब, मेरे पास ये औरतें बैठी है इसलिए मैं बोलता हूँ, मौली फिरदौस, किसी पे फिट होवे नहीं हुए, तेरे मेरे पे फिट हो जाएगा। वो क्या हुआ मालूम, मेरे पास तावीज, मैं तावीज दे रहा था। क्या दे रहा था? मुफ्ती हारून, तावीज दे रहा था। तू भी सुनना, शायद तेरे ऊपर फिट हो जाए। तावीज दे रहा था। अब बहुत लंबी लाइन, बोलो, बहुत लंबी लाइन। अब मैंने सबको कह दिया 1 मिनट से ज्यादा नहीं, एक पेशेंट 1 मिनट, एक पेशेंट 1 मिनट। एक जवान आया, 28 साल का जवान, रोवे, जोर जोर से रोवे। अरे मैंने कहा अल्लाह का बंदा, बोल देना जो प्रॉब्लम है, तू रोता रहेगा तो मैं कब तक बैठा रहूंगा, रो यार। मैंने कहा है क्या प्रॉब्लम? कहते बीवी भाग गई। प्रॉब्लम क्या है? बीवी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, बीवी भाग गई तो उसको मोबाइल पे फोन कर। का ब्लॉक कर दिया है। मैं कहा उसके माँ बाप को फोन कर कि तेरी बेटी ने ब्लॉक कर दिया है। कहा उसके माँ बाप तो मेरे को मारने की धमकी देते हैं, कोर्ट कचहरी की धमकी देते, खुला की धमकी देते, खोराकी की धमकी देते। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए तो आपके पास आया कि न बीवी मेरी सुन रही है, न सास न ससुर। तो मैंने को भी बहुत रोता था ना, फिर रोने लगा। मैंने कहा देख तू रोना बंद कर, साफ साफ बता क्या हुआ। तो कहा 3 महीना हो गया आती नहीं। 3 महीना हो गया आती नहीं। मैंने कहा नालायक, 34 साल हो गए जाती नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं सुबह में उठा ना, मेरी बीवी ने कहा आज क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मालेगांव। तो मुझे कहते आज कौन सा दिन है? मैंने कहा बुध का दिन। कहते ऐसा कैसा तुम? तो मैंने कहा जो तू पूछेगी वही मैं जवाब दे रहा हूँ। तूने कहा कौन सा दिन है? तो बुध का दिन है। कहाँ प्रोग्राम है? तो मालेगांव। मुझे कहती है आज अपनी शादी को 34 साल हो गए, एनिवर्सरी डे है, तो तुमको इतना भी ख्याल नहीं रहता कि हमारी शादी को 34 साल हो गए? मैंने कहा तेरे को ख्याल नहीं रहता कि 34 साल तक बर्दाश्त किया? तो मैंने उसको क्या कहा, 3 महीने हो गए आती नहीं, मेरी 34 साल से जाती नहीं। तू मत तावीज लेके जा, तू तावीज देके जा, मैं भी रख दूं ताकि वो भी जावे भाई। खैर, अल्लाह आप सबको खुश रखे, हंसाता रखे। अल्लाह हम सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अब काफी थका हुआ हूँ, मुफ्ती हारून साहब आप दुआ फरमा देंगे और हम चलेंगे इंशाअल्लाह।